नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में देखिए आप लोग के सामने ये स्टोरी है जिसमें मैंने फिर से कई एडवांस स्ट्रक्चर का यूज किया है जो कि आप डेली लाइफ में आसानी से यूज कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोग को इस वीडियो की वोकैबुलरीज को बता देता हूं कि किस प्रकार की वोकैबुलरीज मैंने इस वीडियो में यूज की है। अर्जुन हमेशा से एक मेहनती छात्र रहा है। तो मेहनती छात्र मतलब हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, और रहा है वाला सेंस के लिए आप हैज का यूज कर सकते हैं। लेकिन उसकी जिंदगी में कई चुनौतियां आई। चुनौतियों के लिए आप यूज करते हैं चैलेंजेस। हालांकि उसने कड़ी मेहनत की, फिर भी वो परीक्षा में असफल हो गया। हालांकि के लिए आप यूज करते हैं ऑल्दो का, वो परीक्षा में असफल हो गया। असफल मतलब फेल्ड। ये उसके लिए बहुत निराशाजनक था। अब ये निराशाजनक के लिए आप यूज करते हैं डिसअपॉइंटिंग। लेकिन उसने हार मानने की बजाय और अधिक मेहनत करने का फैसला किया। हार मानने की बजाय मतलब इंस्टीड ऑफ गिविंग अप, और अधिक मेहनत करने का फैसला किया। तो और अधिक के लिए आप इवन हार्डर का यूज कर सकते हो, और अधिक मेहनत। और इसी प्रकार से आप आगे देख सकते हैं। तो अब मैं इस स्टोरी को ट्रांसलेट करने वाला हूं। मैं हूं अनिल कुमार और आप लोग देख रहे हैं डेली इंग्लिश फॉर ऑल। अर्जुन हमेशा से एक मेहनती छात्र रहा है, लेकिन उसकी जिंदगी में कई चुनौतियां आई। अब यहां तक बनाते हैं पहले। तो हमारा सब्जेक्ट है अर्जुन। अर्जुन हैज ऑलवेज बीन अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। अर्जुन एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट रहा है, बट लेकिन मैनी चैलेंजेस केम इन हिज लाइफ। लेकिन उसकी जिंदगी में कई चुनौतियां आई। तो यहां पर आप लोगों ने देखा, हमने सिंपली सेंटेंस को बना दिया। जब भी कोई कुछ रहा हो तो उसके लिए आप हैज बीन का यूज कर सकते हैं। और जो भी वो रहा हो, जैसे कोई डॉक्टर रहा हो, जैसे अर्जुन एक डॉक्टर रहा है, तो अर्जुन हैज बीन अ डॉक्टर, इस प्रकार से बोल सकते हैं। तो स्ट्रक्चर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इस सेंटेंस को आप चाहे तो कुछ इस प्रकार से भी बना सकते हैं। यहां तक तो ये सेम रहेगा, यहां से हम इसे चेंज कर देते हैं, यहां से यहां तक। हैज फेस्ड मैनी चैलेंजेस इन हिज लाइफ। ही हैज फेस्ड, या फिर बट हैज फेस्ड मैनी चैलेंजेस इन हिज लाइफ। उसने कई चुनौतियों को फेस किया है अपने जीवन में। और यहाँ पर क्या मतलब है, मैनी चैलेंजेस केम इन हिज लाइफ, उसके जीवन में कई चुनौतियां आई। ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर ही का यूज कर सकते हैं, ओके, बट ही हैज फेस्ड। तो दोनों तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, हालांकि उसने कड़ी मेहनत की, फिर भी वो परीक्षा में असफल हो गया। तो ये भी काफी सिंपल सेंटेंस है। हम ऑल्दो का यूज करते हैं स्टार्टिंग में। हालांकि के लिए ऑल्दो ही स्टडीड हार्ड, उसने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की, ये सेंस है स्टडीड हार्ड। फिर भी के लिए हम सीधा कोमा लगा देते हैं और सीधा बोलते हैं ही फेल्ड द एग्जाम। ओके, ये आपका सेंटेंस हो गया। या फिर आप कर सकते हैं इस प्रकार से, ही स्टिल, स्टिल मतलब फिर भी। दोनों में से किसी भी प्रकार से आप बोल सकते हैं, दोनों ही करेक्ट हैं, लेकिन ये वाला ज्यादा बेटर है। ओके, विदाउट स्टिल वाला, क्योंकि ऑल्दो का यूज हमने पहले ही कर लिया है। ये उसके लिए बहुत ही निराशाजनक था, लेकिन उसने हार मानने की बजाय और अधिक मेहनत करने का फैसला किया। तो इट वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर हिम, ये उसके लिए बहुत निराशाजनक था। बट लेकिन इंस्टीड ऑफ गिविंग अप, इंस्टीड ऑफ गिविंग अप मतलब हार मानने के बजाय, ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया, टू वर्क इवन हार्डर, कड़ी मेहनत करने का। ठीक है, और भी अधिक कड़ी मेहनत करने का उसने फैसला किया, ऐसा सेंस है। आप चाहे तो इवन को हटा भी सकते हैं यहाँ से। इवन से क्या हो रहा है, इवन बात पर ज्यादा जोर दे रहा है। इवन हार्डर मतलब कि ज्यादा जोर देना मेहनत पर। और जब हम सीधा बोल देते हैं वर्क हार्डर, ये भी वही सेंस दे रहा है, लेकिन इवन से थोड़ा कमजोर दिखता है ये। मतलब कि इवन लगाने से और भी ज्यादा मेहनत का सेंस आ जाता है। ओके, बस इतना सा अंतर है। एक दिन उसकी माँ ने उसे बाजार जाने को कहा, यहां तक ही बना देते हैं। एक दिन वन डे हिज मदर आस्क्ड हिम टू गो टू द मार्केट।
काफी सिंपल सेंटेंस, आप लोग को आसानी से समझ में आया होगा। हालांकि वो बाजार गया फिर भी उसने सब्जियां नहीं खरीदी। अब यहाँ पर ये देखिए सेंटेंस, फिर से ऑल्दो का यूज कर सकते हैं। ऑल्दो ही वेंट टू द मार्केट, हालांकि वो बाजार गया, येट फिर भी ही डिड नॉट बाय वेजिटेबल्स, फिर भी उसने सब्जियां नहीं खरीदी। तो यहाँ पर देखिए हमने येट का यूज किया फिर भी के सेंस में। आप चाहे तो इस येट को हटा दे, जैसे कि इस प्रकार से बोल दे, ऑल्दो ही वेंट टू द मार्केट ही डिड नॉट बाय वेजिटेबल। फिर भी वाला सेंस इस कोमा से आ जाता है, और स्पोकन में मतलब कि बोलते हुए आप थोड़ा सा स्टॉप होते हैं तो वहां पर वो फिर भी वाला सेंस अपने आप ही आ जाता है, या फिर येट लगा के बोल सकते हैं। ओके, लेकिन ये ज्यादा बेटर है, क्योंकि ऑल्दो का जब भी हम यूज करते हैं तो उसके साथ जरूरी नहीं है कि हम येट का यूज करें। वो बाजार जाकर भूल गया कि उसे सब्जियां खरीदनी थी। यहां तक बनाते हैं अब। He went to the market and forgot that he had to buy vegetables. ओके, देखिए ये सेंटेंस किस प्रकार से बना है। He went to the market, वो मार्केट गया, and forgot, और भूल गया। आप इसे समझे वो बाजार जाकर भूल गया, या फिर आप इसे इस प्रकार से समझे कि वो बाजार गया और भूल गया। उसके बाद की, उसे सब्जियां खरीदनी थी, कोई काम करना था, तो he had to buy vegetable। हैड टू का यूज करते हैं जब भी कोई काम करना था पास्ट में, या करना पड़ता था, तो भी हम हैड टू का ही यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। हालांकि वो कमजोर है फिर भी बहादुर है। अब यहाँ पर ये एग्जांपल देखिए, ऑल्दो ही इज वीक, उसके बाद येट ही इज ब्रेव। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसी सेंटेंस को कुछ इस प्रकार से बना देता हूँ, ये हो गया दूसरा और ये हो गया तीसरा। सेकंड में हम येट को भी हटा देते हैं, थर्ड में हम स्टिल को लगा देते हैं, स्टिल। इन तीनों सेंटेंसेस का मतलब यही है, हालांकि वो कमजोर है फिर भी बहादुर है। लेकिन इस तीनों सेंटेंसेस में जो ज्यादा बेटर है वो ये वाला है। हम येट का यूज कर रहे हैं ऑल्दो के साथ, तो ये उतना सही नहीं लगता है, क्योंकि ऑल्दो का हमने पहले ही यूज कर लिया, तो उसके साथ येट या स्टिल का यूज करना सही नहीं होता। हालांकि स्पोकन इंग्लिश में कई बार यूज कर लिया जाता है, लेकिन इसे ना यूज करके ज्यादा बेटर है। ओके, ऑल्दो ही इज वीक ही इज ब्रेव, हालांकि वो कमजोर है वो बहादुर है, इस प्रकार से भी बोला जा सकता है। हालांकि तीनों ही ग्रामेटिकली करेक्ट है। अर्जुन हमेशा से शारीरिक रूप से कमजोर था, लेकिन उसका साहस उसे कभी रुकने नहीं देता था। तो अर्जुन वॉज ऑलवेज, शारीरिक रूप से मतलब फिजिकली, वीक, हमेशा से कमजोर था अर्जुन फिजिकली, शारीरिक रूप से। बट हिज करेज नेवर लेट हिम स्टॉप, लेकिन उसका साहस उसे रुकने नहीं देता था, ये सेंस है। एक बार बारिश हो रही थी और उसके दोस्त ने उससे कहा कि वो घर पर रहे। एक बार मतलब वंस, बारिश हो रही थी, इट वॉज रेनिंग, एंड हिज और उसके दोस्त फ्रेंड टोल्ड हिम टू स्टे होम, कि वह घर पे रहे। ओके, अर्जुन ने उत्तर दिया, अगर बारिश भी हुई तो भी मैं पार्क जाऊंगा। तो अर्जुन ने उत्तर दिया मतलब अर्जुन रिप्लाइड, इवन इफ, भले ही बारिश होती है, इट रेन्स। ओके, इस प्रकार से अगर हम बोले अगर बारिश भी होती है या बारिश हुई तो भी, आई विल स्टिल गो टू द पार्क। ओके, इस प्रकार से बोलेंगे, भले ही बारिश भी हुई तो भी मैं पार्क जाऊंगा। इवन इफ इट रेन्स, भले ही बारिश होती है, आई विल स्टिल गो टू द पार्क, तो भी मैं पार्क जाऊंगा, या फिर भी मैं पार्क जाऊंगा। और सच में हालांकि बारिश हो रही थी फिर भी वो टहलने चला गया। और सच में मतलब एंड इंडीड, और सच में इवन दो इट वॉज रेनिंग, ही स्टिल वेंट फॉर अ वॉक। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, हमने यहाँ पर इवन इफ का यूज किया, ओके, और यहाँ पर इवन दो का यूज किया। इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में ये अंतर है, जब भी हम कल्पना की बात करते हैं तब हम इवन इफ का यूज करते हैं, और जब भी हम रियलिटी की बात करते हैं मतलब असलियत की या सच्चाई की, तब हम इवन दो का यूज करते हैं। जैसे
अगर बारिश भी हुई तो भी मैं पार्क जाऊंगा, मतलब कि बारिश हो नहीं रही, एक कल्पना की बात है कि अगर बारिश भी हुई तो भी मैं जाऊंगा, बारिश हो नहीं रही है। ओके, और ये वाला सेंटेंस देखिए, इवन दो जब हम यूज कर रहे हैं, मतलब कि सच्चाई है कि बारिश हो रही थी तो भी वो टहलने चला गया। समझ में आया? अब देखिए नेक्स्ट। एक दिन अर्जुन को एक बड़ी परीक्षा की तैयारी करनी थी। तो वन डे, एक दिन, अर्जुन, कोई चीज करनी थी तो हैड टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रिपेयर फॉर अ बिग एग्जाम। वन डे, एक दिन, अर्जुन हैड टू प्रिपेयर, अर्जुन को प्रिपेयर मतलब तैयारी करनी थी, फॉर अ बिग एग्जाम, एक बड़ी परीक्षा की। उसके दोस्त उसे खेलने के लिए बुलाने आए। अर्जुन ने कहा चाहे तुम खेलो या ना खेलो मैं पढ़ाई करूंगा। तो हम बनाएंगे हिज फ्रेंड केम, आए, टू कॉल, बुलाने, हिम, उसको, टू प्ले, खेलने के लिए। अर्जुन सैड, अर्जुन ने कहा चाहे तुम खेलो या ना खेलो मैं पढ़ूंगा या पढ़ाई करूंगा। तो वेदर यू प्ले और नॉट आई विल स्टडी। ओके, तो वेदर का यूज कर लेंगे जब चाहे वाला सेंस हो, चाहे ये हो चाहे ना हो, तो हम वेदर और नॉट का यूज करते हैं। वेदर उसके बाद सेंटेंस रख देते हैं और उसके बाद और नॉट लगा देते हैं, ठीक है, और उसके बाद कोमा लगा के हम सेकंड सेंटेंस को रख देते हैं। उसने अपनी पढ़ाई को प्राथमिकता दी ताकि वो आने वाली परीक्षा में सफल हो सके। ही prioritized his studies so that, ताकि, he could succeed in the upcoming exam. Okay, he prioritized his studies, मतलब उसने अपनी पढ़ाई को प्राथमिकता दी, so that, ताकि, he could succeed, ताकि वो सफल हो सके, in the upcoming exam, आने वाली परीक्षा में। अर्जुन के दोस्त ने उससे पूछा क्या तुम परीक्षा में सफल हो पाओगे? काफी सिंपल है, खुद से बनाने की कोशिश करें। अर्जुन्स फ्रेंड आस्क्ड हिम, अर्जुन के दोस्त ने उससे पूछा विल यू बी एबल टू सक्सीड इन द एग्जाम? ओके, अर्जुन ने हंसते हुए कहा मैंने पूरी कोशिश की है और चाहे परीक्षा कैसी भी हो मुझे विश्वास है कि मैं सफल होऊंगा। अर्जुन लाफ्ड एंड सेड, अर्जुन ने हंसते हुए कहा मैंने पूरी कोशिश की है तो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट एंड वटेवर, और चाहे जो भी हो, वटेवर द एग्जाम इज लाइक, चाहे किसी प्रकार का एग्जाम हो, चाहे जो भी एग्जाम हो, ये सेंस है। आई एम कॉन्फिडेंट आई विल सक्सीड, मैं सफल होऊंगा। या फिर आप वटेवर की जगह कर सकते हैं, देखिए मैं दिखाता हूं आपको, यहाँ ये जो वटेवर है आप इसे इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, नो मैटर वट द टेस्ट इज। तो आप दोनों में से किसी प्रकार से भी यूज करें, दोनों ही सेंटेंस करेक्ट है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी ई बुक पीडीएफ को बाय नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से जाके उन पीडीएफ को खरीद सकते हैं और पीडीएफ बंडल को बाय करें जिसमें आप लोग को 5 पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।